कि भाई किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो बॉम्बस्फोट आतंकवाद की जरूरत नहीं है, शिक्षा का दर्जा घटिया कर दो, देश अपने आप खत्म हो जाएगा। दुनिया के लोग सोच रहे कि डॉक्टर अंबेडकर इतने विद्वान है तो उसकी गुरु कितनी महान होगी। बुद्धिजीवी का मतलब होता है बुद्धि का उपयोग अपने खुद के लिए, जीवन जीने के लिए। और बाबा साहब ने बोला कि ये कैरेक्टरलेस लोग जंगली जानवर से भी खतरनाक है। बाबा साहब अम्बेडकर को विश्व विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज करके गया और उसका गुरु है महात्मा। अब सवाल अपने लिए तो महत्व नहीं है कॉमन पीपल को, लेकिन दुनिया के लोग सोच रहे कि डॉक्टर अंबेडकर इतने विद्वान है तो उसकी गुरु कितनी महान होंगे। उसके लिए रिसर्च कर रहे फॉरेन के लोग यहाँ आ रहे और जिस समाज में वो जन्म हुए उसको तो फिक्र ही नहीं है, वो फोटो लगाने से घबराता है क्योंकि अज्ञान। तो महात्मा फुले ने, सॉरी, बाबा साहब ने महात्मा फुले को गुरु माना। तो महात्मा फुले ने ऐसा क्या बताया कि इतना बड़ा आदमी गुरु मानता है, उसके बारे में अपने को। तो महात्मा फुले ने क्या बताया, निर्मिक शब्द यूज किया। वो अब क्या है, कोई धर्म के भगवान के बारे में, और निर्मिक जो भी होगा शक्ति है वो करके, वास्तव में तो वो कल्पना है, वो टारगेट है। तो महात्मा फुले बोलती कि निर्मिक ने इस संसार में, सृष्टि में अनेक पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी निर्माण किए। उसमें मानव भी है और मानव सर्वश्रेष्ठ भी है। अब एक तरफ मानव को सर्वश्रेष्ठ बना, तो अनेक जो प्राणी है, जीव जंतु पशु पक्षी, उसको ज्योतिबा होते हैं कि भाई इनको जिंदा रहने के लिए या अपना बचाव, सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ विशेष गुण अवयव प्राणियों को मिले। जैसे किसी को शिकार करने के लिए बड़े बड़े दांत दिए, किसी को नाखून दिए, किसी को फाड़ के खाने के लिए चोंच दिया, किसी को उड़ने के लिए पंख दिया, किसी को अपने बचाव के लिए सींग दिया। लेकिन मानव श्रेष्ठ होने के बाद भी इसको ऐसा कुछ नहीं मिला। तो आखिर मानव को क्या मिला जो वो श्रेष्ठ क्यों है? तो वो बोलते कि मानव को सबसे श्रेष्ठ बुद्धि मिली है, जो दूसरे प्राणी में उतने तेज नहीं है। बुद्धि है उनको भी, लेकिन उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वर्तमान में काम करती है खाली। यानी खाने को दो तो नजदीक आएगा, लकड़ी ले तो भाग जाएगा, है कि नहीं? लेकिन मनुष्य को चिंतन शक्ति है, भूत और भविष्य का चिंतन, और वाचा भी है जो जानवर को नहीं है। अपने एक दूसरे को अपनी बात कह सकते हैं। तो मानव को, ज्योतिबा होती है कि मानव को जो ये बुद्धि मिली है वो विश्वास करने के लिए नहीं मिली, तो किस लिए मिली? विचार करके, विचार, हर बात की समीक्षा, चिकित्सा करके, प्रयत्नवादी बन के सत्य की खोज करने के लिए। और वो खोज करेगा वो अच्छा जीवन जिएगा। मनुष्य का जब जन्म होता है तो वो न्यूट्रल रहता है, जीरो। फिर उसके बुद्धि का गियर पॉजिटिव लगाना है, नेगेटिव लगाना है, वो एनवायरमेंट के ऊपर है, वो जहां जन्म होता है। तो पॉजिटिव गियर मतलब जानो और नेगेटिव गियर मतलब मानो। तो जैसे मोटर है, वो न्यूट्रल में स्टार्ट होती है, पहले स्टार्ट करके फिर आगे ले जाना या पीछे उसका गियर बदलना पड़ता है, ठीक है ना? पेट्रोल तो उतना ही लगता है या ज्यादा ही लगता होगा पीछे जाने के लिए। वैसे ही बुद्धि का है कि उसके कौन से गियर में डालोगे उसके सफर होता है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? विचार। विचार करने से वो हर बात के सत्य को खोज निकाला, चिकित्सा प्रयत्न करके, और जब वो आदमी सत्य खोजेगा तो वो वास्तव में जिएगा। शब्द है वास्तव में जिएगा। लेकिन अगर उसका गियर निगेटिव लगा दिया मानो थ्योरी में, तो मानो का मतलब विश्वास करना। इधर पॉजिटिव में विचार करेगा, इधर वो विचार नहीं करेगा, खाली विश्वास रखेगा। जब विश्वास करने का आदि हो जाएगा तो वो बुद्धि काम करना बंद, क्योंकि विश्वास रखने के लिए बुद्धि का जरूरत नहीं होता। अब नेचर ने उसको बुद्धि दी है विचार करने के लिए, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो जैसा लोहा या कोई भी चीज इस्तेमाल करोगे तो वो चमकती है, क्वालिटी बात की बात। लेकिन क्वालिटी कितने भी अच्छी हो, लेकिन अगर इस्तेमाल नहीं होगे तो वो रस जंग चढ़ जाती है। तो वैसे बुद्धि का भी है, जो छोटी छोटी बातें उसको फिर कठिन लगने लगती है, और जैसा जैसा वो विचार करता है वो तल्लक बन जाते हैं, शार्प बन जाते हैं। जैसा चाकू जितना घसोगे उतना वो शार्प हो जाएगा। तो जो आदमी मानो थ्योरी में जीता है, निगेटिव गियर में, विश्वास, तो वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, जबकि वो नेचर ने दी है। फिर विश्वास करने वाले लोग भावना को महत्व देते हैं, उसके लिए बुद्धि से ज्यादा भावना प्रबल हो जाती है। भावना, आस्था, श्रद्धा,
और जब आपने भावना, श्रद्धा, आस्था को पकड़ लिया तो आप कितने भी पढ़े लिखे बनोगे बाद में, कितने भी पढ़े लिखे, तो उसके पढ़ने का कोई यूज नहीं है। पीएचडी भी कर लिया, वो पीएचडी का अर्थ है परमानेंट हेड डैमेज। पीएचडी परमानेंट हेड डैमेज, क्योंकि वो कल्पना में पीएचडी किया है, काल्पनिक बातों को भावना में पकड़ के। वो रैशनलिस्ट नहीं है, ट्रूथ सीकर नहीं है वो। अब मैं इधर से बात, लेकिन अगर वो पॉजिटिव साइड में पीएचडी करता है, मतलब विचार करके, खोज करके, तो उसके 4H डेवलप होते हैं। हेड डैमेज नहीं होता, इधर डैमेज होता है, इधर डेवलप होता है। तो पहले, सबसे पहले हेड डेवलप होता है। हेड डेवलप होने से उसका हार्ट डेवलप होता है, दूसरा H। और जिसका हेड और हार्ट डेवलप हो गया, उसका हेल्थ ऑटोमेटिक डेवलप होता है। वो कभी बीमार नहीं पड़ता सर, सीरियस बीमारी नहीं होगी उसको। और जिसके ये 3H डेवलप हो गए, उसके हैंड डेवलप होते हैं, मतलब वो कर्तृत्ववान होता है। लात मारेगा वही पानी निकालेगा, भाग्य कर, वो प्रयत्नवादी करके जिएगा। और इधर दैववादी, उसकी कृपा होगी तो होगा, कोई देगा तो मिलेगा। तो ये दो चीजें हैं। इसमें बुद्ध ने भी बोला कि जो जानो थ्योरी में जीते उसका सफर उजाले से उजाले में होता है, और जो मानो थ्योरी में जीते है उसका सफर अंधेरे से और अंधेरे की तरफ। उसको लगता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन वो उसका पढ़ने का ना समाज को उपयोग है ना यूज। वो आंध्रा गए लंगड़ी गाय शानी एक शब्द है मराठी में। तो वो पीएचडी भी किया ना, तो उसके शिक्षा का दूसरों को कोई उपयोग नहीं, उलट वो अपने समाज को बेवकूफ बनाता है। उसको बुद्धिजीवी बोलते हैं, शब्द ध्यान में रखना। बुद्धिजीवी, निगेटिव वाला बुद्धिजीवी और पॉजिटिव वाला बुद्धिजीवी नहीं, वो बुद्धिवादी। और ये दोनों के मैं फर्क बताता हूँ। बुद्धिजीवी का मतलब होता है बुद्धि का उपयोग अपने खुद के लिए, जीवन जीने के लिए, यानी वो स्थल काल परिस्थिति के अनुसार बात बदलते रहता है। वो झूठ भी बोलेगा, उसको अगर फायदे की नहीं तो झूठ बोलेगा। ये बुद्धिजीवी लोग नया कुछ नहीं करते, ये अपने ही समाज को बेवकूफ बनाते हैं, दिल चाहना जगह बैठे कामा। लेकिन जो बुद्धिवादी क्या है, पॉजिटिव वाला बुद्धिवादी का मतलब जो सत्य है वही स्वीकारना, वही मानना, वही लोगों को बताना। उसके लिए मृत्यु भी आ गए तो भी वो अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं करेगा। लेकिन बुद्धिजीवी आदमी मरने की बात आएगी तो जा गाला चुकी जाओ, मेरे को क्या करना है। उदाहरण देता हूं मैं गैलीलियो कोपरनिकस का। ये बुद्धिवादी लोग थे। गैलीलियो कोपरनिकस के समय में एक पॉलिटिकल अर्थशास्त्र था कि भाई सूरज घूम रहा है पृथ्वी के ऊपर, इधर से निकलता है इधर डूबता है। तो सारे हजारों साल से यही समझ के जी रहे थे कि सूरज घूम रहा है। उन्होंने दूरबीन से या प्रयोग करके बताया कि बाबा सूरज जगह पे पृथ्वी घूम रही। तो धर्मशास्त्र का पोप का अपमान हो गया, तो वारंट निकाला, जैसा अभी बोलने से देशद्रोही बोल देते। तो उन्होंने वारंट निकाला कि भाई तू अपना स्टेटमेंट पीछे ले लो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे, धर्म की आज्ञा है, तो तुम धर्म का अपमान कर रहे हो। तो वो बोला, वो बुद्धिवादी था, उसने बोला कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पृथ्वी घूमने की रुकेगी नहीं। वो करोड़ों साल से घूम रही है और मेरे मरने के बाद भी। लेकिन उसने वो धर्म के अपोज में बोलने से उसको मार दिया, उन लोगों ने शिक्षा दिया। लेकिन आज करोड़ों प्रोफेसर करोड़ों लाखों रुपए तनख्वाह लेके वही बात बता रहे हैं, लेकिन जो पहले है कि नहीं। लेकिन ये बुद्धिजीवी क्या करता है, सारे एक्चुअली सूर्य घूमो या पृथ्वी घूमो, मुझे क्या लेना देना है, मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, भारत में आज बुद्धिजीवी लोग निर्माण हो रहे हैं, और ये इसलिए लोगों को लूट रहे, क्योंकि शिक्षा जो मिल रही है, कितना पढ़ने से कितना पैसा मिलेगा। शिक्षा इंसान को हाउ टू लिव इजीली हैप्पीली ये नहीं मिल रहा है, ठीक से कैसे जिए नहीं, पैसा कैसा कमाएगा, उसके जेब से हाउ टू मेक मनी मिलता है। तो इसलिए जिसके हाथ जो जितना ज्यादा पढ़ा दिखता है वो ज्यादा लूट रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके बोला कि एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर इज यूजलेस। बुद्धिजीवी लोगों का कैरेक्टर नहीं रहता, वो खाली पैसा कमाने के लिए पढ़ते हैं। बचपन से उसके दिमाग में डाला जाता है कि तुमको ये पढ़ने से ये मिलेगा। तो बाबा साहब एज अर्थशास्त्री बोला कि एक अज्ञानी चोर, मजबूरी रहती है, एक अज्ञानी चोर मालगाड़ी का थोड़ा माल चुरा लेता है, लेकिन ज्ञानी चोर पूरी मालगाड़ी चुरा लेता है, जरूरत नहीं उसको। तो ये ज्ञानी कौन, बुद्धिजीवी। लेकिन मेरिट वाले जो है वो मालगाड़ी में डालने का और निकालने के इसमें नहीं, वो मालगाड़ी में डालने के पहले गायब कर देते, कागज में ही करोड़ों रुपए का। तो आज भारत में जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका कारण है शिक्षा, गलत शिक्षा। इसलिए फॉरेन के अमेरिका कहीं लिखा है गेट पे,
विद्यापीठ के गेट में मैं तो ये नहीं कि भाई किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो बॉम्बस्फोट आतंकवाद की जरूरत नहीं है, शिक्षा का दर्जा घटिया कर दो, देश अपने आप खत्म हो जाएगा। पहले तो शिक्षा नकारी और बहुत जब देने की बात आई तो गलत शिक्षा दी गई। तो मैं थोड़ा इधर में बोल देता हूँ। तो इधर बुद्धिवादी का क्या होता है, जैसे बुद्धिजीवी की बात बताई, बुद्धिजीवी का काम है कि अपना समाज के ऊपर अपना आधिपत्य करे, वर्चस्व करे या शोषण करे, उसको लूटे, मौज मस्ती करे, उसको देश समाज और देश से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही नहीं है। और बाबा साहब ने बोला कि ये कैरेक्टर लेस लोग जंगली जानवर से भी खतरनाक है। कैसे? जंगली जानवर केवल जरूरत पड़ने से, भूख लगने से एक आध जानवर मार लेता है, जरूरत पड़ने से दिखा के नहीं। लेकिन ये इतने खतरनाक होते हैं ये पढ़े लिखे लोग कि जरूरत नहीं रहने से भी नंबर 1 बनने के लिए, अब श्रीमंत बनने के लिए समाज और देश का सत्यानाश कर देते हैं, रिसोर्सेस को बर्बाद कर देते हैं। बुद्धिवादी लोग क्या करते हैं, जैसे जापान में बुद्धिवादी लोग हैं। जापान में एक आदमी ने अगर एक अच्छा जहाज आधुनिक 1 मंजिल अगर अपने देश को अर्पण कर दिया तो दूसरा कंपटीशन करता है कि मैं इससे अच्छा, उसकी कंपटीशन क्या रहती है, दूसरों को गिराने के लिए नहीं, इससे अच्छा मैं अपने देश को क्या दे सकता हूँ, 2 मजली दे दूंगा। लेकिन बुद्धिजीवी लोगों में क्या कंपटीशन है कि एक अगर 100 कोटी का घपला करता है तो दूसरा बोलता है मैं 1000 कोटी का कैसे करके दे। तो भारत में लूटने की होड़ लग गई क्योंकि गलत शिक्षा के कारण। तो ये महात्मा फुले के कारण अज्ञान ये समस्या थी, विद्या विना मति गिरी। लेकिन आज की समस्या गलत शिक्षा। आज पढ़े लिखे रहे लोग तो देश, भारत के 65% लोग अज्ञानी है। उन्होंने देश को नुकसान नहीं किया, वो तो खुद का पेट नहीं भर सकते। उन्होंने क्या नुकसान किया? नुकसान किसने किया? जो खुद को पढ़े लिखे और मेरिट बोलते हैं, वो तो मेरिट है ही नहीं। अगर वो मेरिट रहते तो कुछ नया आविष्कार करते, देश विज्ञानवादी बन जाता, अमेरिका रशिया जापान से भी आगे जाता, देश तो बहुत दरिद्र हो गया। तो ये बुद्धिजीवी, ये होशियार लोग नहीं है, धूर्त है। तो ये सामान्य लोगों को ये मालूम नहीं, सामान्य लोगों को लगता है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो बोलते हैं वो सही है, और वो अनुकरण करता है। तो शिक्षा का ये महत्व है।